चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे फाइंडिंग क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ सबसे पहले, क्यूब क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो जो लोग इस टॉपिक से नए हैं, जिनको पता नहीं सब टर्म्स का मतलब क्या है, तो सबसे पहले मतलब समझते हैं। सबसे पहले क्यूब समझते हैं। क्यूब क्या होता है? किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए हम लोग उसी नंबर से, मतलब 2 का निकालना है तो 2 को ही 3 बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, तो 2 का क्यूब इज़ 8। सिमिलरली 6 का क्यूब निकालना है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 गिव्स 216। तो ये हो गया क्यूब। क्यूब क्या होता है? किसी भी नंबर को 3 बारी अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो जो हमारा आंसर आता है दैट इज़ द क्यूब ऑफ द नंबर। तो 2 क्यूब इज़ 8, मतलब 8 जो है वो 2 का क्यूब है। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है, इसमें क्या ट्रिक है समझिए आप। ट्रिक ये है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, विदाउट पिकिंग अप द कैलकुलेटर, आप बता सकते हो। अगर मैं एक बहुत बड़ा नंबर लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल ले लेता है, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 704969। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये नंबर का क्यूब रूट क्या है, मतलब किस नंबर को 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा, तो अभी आपके लिए ये चीज़ बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ये ट्रिक नहीं पता है। लेकिन अगर आप मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखते हो, मेरी कई हुई बातों को सुनते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू कैन बी मास्टर इन दिस। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हाउ कैन वी डू दैट? उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ जो आपको आना चाहिए वो है, आपको 1 से लेकर के 10 तक का सारे नंबर्स का क्यूब याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो 1 क्यूब इज़ 1, मेरे को याद है इसलिए मैं सीधा लिख दे रहा हूँ। 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27, 4 क्यूब इज़ 64, 5 क्यूब इज़ 125, 6 क्यूब इज़ 216, 7 cube is 343, 8 cube 512, 9 cube is 729 and 10 cube is 1000। ठीक है, दिस इज़ द थिंग। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अगर आप ये अच्छे से याद कर दो, सेकंड बात आपको क्या याद रखना है कि कोई भी डिजिट हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 1 है तो उसके क्यूब के लास्ट डिजिट में भी 1 आएगा। कोई भी डिजिट अगर उसका लास्ट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब के भी लास्ट डिजिट में क्या आएगा? 8 आएगा। 3 है तो 27 आएगा, सॉरी लास्ट डिजिट 7 आएगा। 4 है तो लास्ट डिजिट 4 आएगा। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ अलग से, ये जो बात अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अगर लास्ट डिजिट 1 है किसी नंबर का तो उसके क्यूब का भी लास्ट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। अगर लास्ट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब का लास्ट डिजिट 8 होगा। अगर लास्ट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब का लास्ट डिजिट 7 होगा। 4 है तो 4 ही होगा। 5 में भी 5 ही होगा। 6 में 6 होगा। 7 में 3 होगा। 8 में 2 होगा। 9 में 9 होगा और 0 में 0 होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी नंबर, मान लीजिए नंबर लेता हूँ, अगर हम 61 लेते हैं, अगर हम 61 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे ना तो उसका लास्ट डिजिट हमेशा 1 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इसी नंबर को ले लेते हैं, 704969। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है ना, ये जो नंबर है, क्योंकि इसमें कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो इसका ये मतलब है कि ये किसी 2 डिजिट नंबर का ही क्यूब है। ठीक है, तो उस 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होंगे, एक 1s प्लेस पर, एक 10s प्लेस पे। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि 1s प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा और 10s प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखिए। 1s प्लेस को फाइंड करने के लिए 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस कंज्यूम हो जाएंगे, मतलब ये तीनों प्लेस से हम लोगों को 1s प्लेस पता चलेगा। और इन तीनों प्लेस में से सिर्फ यूनिट प्लेस, मतलब जो 1s प्लेस है, सिर्फ उसका बेसिक इंपॉर्टेंस होता है, बाकी 2 प्लेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बस कंज्यूम होकर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस 3 डिजिट में से इस डिजिट का क्या इंपॉर्टेंस है? लास्ट डिजिट क्या है? 9 है, और 9 कब आता है? जब 9 आता है, मतलब लास्ट डिजिट क्या आ गया? 9 आ गया, राइट। ये आपका यूनिट डिजिट आपको उस नंबर का मिल गया जिस नंबर का ये क्यूब है। अब हम लोग को 10 डिजिट निकालना है, तो यहाँ अब 10 डिजिट के लिए आपको इससे पहले का नंबर देखना है, दैट इज़ 704। आपको क्या करना है, ये जो क्यूब का जो लिस्ट है, इस लिस्ट में आपको देखना है कि जो 704 है इससे छोटा कौन सा नंबर आता है परफेक्ट क्यूब में। तो 704 से छोटा, तो 729 बड़ा है, 512 छोटा है, तो 704 से छोटा नंबर कौन सा? 512, और वो किस नंबर का क्यूब है? 8 का। तो ये इसके जगह पे कौन सा प्लेस आ जाएगा? 8। तो दिस इज़ द क्यूब ऑफ 89। ये हमारा ट्रिक है। और एक नंबर लेता हूँ मैं, वो नंबर हम ले लेते हैं 262144। ठीक है, 1s प्लेस निकालने के लिए आपको ये 3 डिजिट का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें बेसिक काम इसका होता है। तो 4 कब आता है? जब लास्ट डिजिट क्या होता है हमारा? 4 ही होता है। तो ये 4 आ गया। और अब देखना है कि 262 से छोटा कौन सा नंबर है परफेक्ट क्यूब में।
तो 262 है, 343 262 से बड़ा है तो ये नहीं होगा। 216 इज स्मॉलर देन 262, तो ये नंबर 6 का क्यूब है, तो यहाँ पे कौन सा डिजिट आ जाएगा 6। तो 64 का क्यूब ये है। और एक नंबर ले लेता हूँ मैं तुरंत से, 9261, ठीक है। इसमें आपको ये डिजिट देखना है, मतलब ये 3 डिजिट कंज्यूम होंगे वंस प्लेस के लिए, जिसमें बेसिक का मिस डिजिट का है, तो लास्ट डिजिट 1 है। और 1 कब आता है, जब लास्ट में 1 होता है, तो इसका वंस प्लेस 1 हो गया। अब 9 देखना है, तो 9 हम लोग को छोटा डिजिट देखना है, तो यहाँ 27 इज़ ग्रेटर देन 9 एंड 8 इज़ स्मॉलर देन 9, तो 8 वाला सही है, तो 2 हम लोग लेंगे, मतलब ये 21 का क्यूब है, ठीक है। पूरा गायब हो जा रहा है, ठीक है, गो, ठीक है। सो अब एक और नंबर लेते हैं, नंबर हम ले लेते हैं 103823। इसमें वही काम करना है हम लोगों को, ये 3 डिजिट देखना है फॉर द वंस प्लेस, जिसमें लास्ट डिजिट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये 3 है। तो 3 कब आता है, जब डिजिट होता है 7, तो वंस प्लेस का कौन सा डिजिट हो गया 7। अब 10th प्लेस का डिजिट के लिए हम लोग को ये नंबर देखना है विच इज़ 103। तो 103 से कौन सा छोटा नंबर है, तो देखिए ये 125 जो है 103 से बड़ा है, तो हम लोग 5 नहीं ले सकते। 64 103 से छोटा है, तो हम लोग कौन सा डिजिट लेंगे 4, तो 47 का ये क्यूब है। एक लास्ट नंबर लेते हैं, लास्ट नंबर हम ले लेते हैं 474552। तो ये 3 डिजिट का यूज़ करके हम लोग वंस प्लेस निकालेंगे, जिसमें मेजॉरिटी काम इसका होता है, 2 का होता है। तो 2 कब आता है लास्ट में, जब डिजिट 8 होता है, तो वंस प्लेस पे डिजिट आ गया हमारा 8। और ये क्योंकि 474 है तो इससे छोटा, तो 512 इज़ बिगर देन 474, तो 8 नहीं होगा। 343 इज स्मॉलर देन दिस, तो 7 होगा। तो 78 का क्यूब है दिस वन। तो दिस वाज अ ट्रिक। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, आप लोगों का मे बी क्वेश्चंस आ जाए इस टाइप का कि आपको क्यूब रूट निकालना हो, तो आप सेकेंड्स में बता पाओगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो इट विल टेक मैक्सिमम 5 सेकेंड्स, अगर आप अच्छे से आपको याद है तो। दूसरा, आप फ्लॉन्ट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को कि मेरे को ये ट्रिक आता है, आप किसी भी नंबर का क्यूब बताओ, मैं बता दूंगा कि कौन सा नंबर आपने यूज़ किया था। सो ओके, सो दिस मच फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।